अब थोड़ा समझते हैं कि दो जो गोल्स होते हैं ना वो आपके स्मार्ट होने चाहिए। जैसे आपका स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों बोलते हो आप? एक बार बताओगे मुझे, आप स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों बोलते हो आप? क्योंकि उसमें गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इससे कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो बना सकते हैं। मतलब आप वो हर काम कर सकते हो उस फोन से, इसलिए उसको स्मार्टफोन बोलते हैं। तो क्यों? हमारा गोल भी तो स्मार्ट होना चाहिए ना। जब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं है ना, तो आपका गोल अचीव होने लायक नहीं है। राइट? ऑल वर्क कर सकते हो आप उसमें, बिल्कुल सही बात है। अब समझते हैं कि गोल बनाने कैसे हैं और गोल ये कैसे। सो दोस्तों, गोल्स बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि आपको ये चीजें रिमाइंडर रहे, आपको पता रहे ये चीजें। राइट? क्योंकि काफी केसेस के अंदर क्या होता है, हमें ये चीजें पता ही नहीं होता, या फिर हमें पता ही नहीं है क्या करना रहता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सो अब थोड़ी बात कर लेते हैं गोल्स की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके गोल्स होते हैं वो स्मार्ट होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गोल्स स्मार्ट नहीं है तो आप उसको अचीव करने से कतराते हो या फिर उससे भागते हो। राइट? तो स्मार्ट गोल होने कितने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है? एक मिनट। ओके, पे हम थोड़े गोल्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। और आप लोगों ने अभी ही क्या करना है, डायरी पेन पे अपने सारे गोल्स लिख लेने हैं। जो भी आपको चाहिए होगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने वाले हो। आप अभी ही बनाना है, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा गोल्स बना लेना और कॉपी बंद होगी, सोने के लिए चले जाओगे। इसके लिए अभी ही गोल बनाने हैं आप। ठीक है? वेट मत करना कि गोल हम बना लेंगे, आराम से बनाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे गोल्स आपने भेजने हैं। ठीक है? तो आपके गोल्स कैसे होने चाहिए जी? स्मार्ट। ओके, स्मार्ट गोल होने चाहिए। और अब थोड़ा समझते हैं कि स्मार्ट गोल तो होने चाहिए, लेकिन स्मार्ट गोल्स होने के लिए हमने थोड़ा जो है गोल्स के ऊपर ध्यान देना है कि उसके हर जो अक्षर है ना उस पे वर्क कर। ठीक है? अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके अक्षरों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं जी एस। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। ठीक है? दूसरा मेज, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके क्या होता है, चिंता मत करो इसके बारे में। ठीक है? मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। ये करके मैं आपको ये एक एक करके सारे बताऊंगा। पहले तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कि हमारे जो गोल होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। यहाँ तक लिख लिया आपने? फटाफट से लिख लीजिएगा यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हो गया डन। एक बार डन टाइप कर दीजिए यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ग्रेट। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं थोड़ा एक एक करके सारे वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग होते हैं और कैसे इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अपने गोल के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? साफ। साफ गोल, साफ गोल का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है? अगर आपको पता ही नहीं है
कि आपको करना क्या है, तो आप वो चीज क्यों करोगे, ऑब्वियस ही बात है, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक गोल होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक गोल की, तो स्पेसिफिक गोल कैसे हो सकता है आपका। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिलेट हो पाए मैं आपको स्पेसिफिक के बारे में क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो क्या है कि एक बिलियनियर थे और उनका नाम था H.L. हंट। और H.L. हंट जी से एक बारी पूछा गया कि एक बारी मुझे ये बताइए कि आपकी सफलता का क्या राज है। मतलब कि आप जो सफल हो, आज इतने कामयाब हो, तो आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने दो चीजें बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहला क्या है कि जो है पक्का पता होना कि चाहिए क्या। पहला क्या बताया उन्होंने, पक्का पता होना चाहिए, चाहिए क्या। अगर आपको पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या, तो उसके पीछे आप काम भी नहीं करोगे या फिर उसके पीछे इतना भागोगे नहीं, राइट। दूसरा उन्होंने क्या बताया, कीमत तय कर लो और उस कीमत के लिए काम करो। मतलब कि आपको जो भी चाहिए तो आप अपने आप से वो पूछो कितनी कीमत आपको देनी पड़ेगी या कितनी कीमत आपको जो है तय करनी है, कि ताकि आप जो कीमत चुका सको। तो क्या कहा उन्होंने, कीमत चुकानी है, जो भी चाहिए आप। क्या कहा इन्होंने, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और दूसरा इन्होंने बोला कि उस गोल को करने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी आपको। अपने आप से उतनी ही कीमत अब आपने उसको जुटाने में लग जाना। ठीक है। और दोस्तों अब आपने समझना होगा कि स्पेसिफिक होता क्या है। देखो स्पेसिफिक का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मान के चलो, आप सभी के सभी को पता है कि जो दशरथ मांझी जी हैं, राइट, जो दशरथ मांझी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, लगभग लगभग 360 फीट, फॉर एग्जाम्पल 360 फीट की लंबी सी जो पहाड़ है उसको तोड़ दिया था, राइट, जिसकी जो है लंबाई इतनी थी। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं उसकी चौड़ाई की, तो वो थी 30 फीट की। 30 फीट की उसकी चौड़ाई थी। ठीक है। अब क्या है जी, उसकी जो है पहाड़ को बीच से ही रास्ता बना दिया। इसका रीजन क्या था, अब इसको करने का रीजन क्या था उनका, उनका रीजन ये था कि उनकी जो पत्नी है उनसे उनको प्यार था, राइट। प्लस और क्या रीजन था, कि उन्होंने लोगों के लिए वो चीज करा, राइट, लोगों के लिए किया। तो दशरथ मांझी जी को ये चीज क्लियर थी कि उन्होंने क्यों करना था। स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने क्यों करना है, राइट। दूसरा, आप सभी को दूसरा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है कि जब अर्जुन जी से पूछा गया था कि आपको जो है मछली की आग दिख रही है, वो पता होगा आपको, है ना। तो उनसे पूछा गया, सबसे अलग अलग सवाल पूछा। सबसे पहले पूछा गया जो है भीम से कि आपको क्या दिख रहा है वहां पे। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे मिठाइयाँ दिख रही है। वो खाने वाली चीजों पे ध्यान देने लग गए। बाकी लोगों से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है, सभी ने अलग अलग जवाब दिया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कि मुझे मछली की आग दिख रही है, राइट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है आपने करना क्या है, जब तक वो चीज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबसे ही पूछूंगा, अब जैसे मान के चलो कि आपको कोई कार बहुत अच्छी लगती है। मान के चलो कि आपको एक कार बहुत अच्छी लगती है, और उस कार को आपने क्या किया कि आपने मन में सोचा कि कलर उसका लाल होगा, ऐसी होगी। जस्ट इमेजिन करना, मुझे आप सभी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। अब आपने क्या किया, उस कार को जस्ट इमेजिन किया और उसके बारे में काफी देर तक सोचा। अब नोटिस करना, कभी आप बाहर गए, रोड पे निकले, तो आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप चीज सोच रहे थे ना, वो आपको कितनी बारी नजर आ जाती है रास्ते पे, या फिर आसपास कहीं पे भी दिख जाएगी, या फिर कहीं मूवी में दिख जाएगी वो कार, या कोई फोन में दिख जाएगा आपको, है ना। जैसे शुभम जी ने टाइप किया ब्लैक थार, हो सकता है इन्होंने इमेजिन किया होगा, इनको अचानक से ही रोड पे या कहीं पे दिख गई होगी। क्यों ऐसा होता है,
किसके साथ ऐसा हुआ है, एनरिच कर सकते हो आप कि आपने जो चीज सोची हो काफी समय तक, कोई कार के बारे में, घर के बारे में, कुछ भी बारो के बारे में, तो वो आपको दिख जाती है। ओके, मैक्सिमम पर्सन्स हैं जिन्होंने हैंडल्स किया है यहाँ पे। तो सेम उस तरीके से आपको जब तक क्लियर नहीं होगा ना, स्पेसिफिक नहीं होगा कि आपने करना क्या है, वो चीज आपको नहीं दिखेगी। राइट? तो आपने एक चीज समझनी पड़ेगी, वो आपकी स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, तो मेरी उम्मीद है आपको स्पेसिफिक समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट क्या होता है जी, स्मार्ट का नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, मेजर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि आपको मेजर कर सको, जो भी आपका गोल है आप उसको मेजर कर सको, कि आपने उसको मेजर करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको मेजर नहीं करोगे तो आपको पता थोड़ा रहेगा कैसे उसको करना है, गोल को हासिल कैसे पूरा करना है, आपको नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कितने लोगों को जो है प्रोडक्ट परचेजिंग करवानी है, ठीक है, कितने लोगों की आपने जो है परचेजिंग करवानी है, कितने लोगों को फॉलो अप में लेके आना है आपको, कितने लोगों का 2CC करवाना है आपको, कितने आपने इनविटेशन करने पड़ेंगे, आपको ये मेजर करना आना चाहिए। तो अगर आप कोई गोल सोच रहे हो तो आपने उसी अकॉर्डिंग, मैं तो बिजनेस से रिलेट करके बता रहा हूँ बिकॉज आपको ज्यादा हेल्प हो पाए। ओके, तो सबसे पहले आपने स्पेसिफिक किया आपको क्या सच्ची में चाहिए, और आपने मेजर किया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी हमारा अचीवेबल। अचीवेबल, ठीक है, अचीवेबल। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तो आप जो गोल सोच रहे हो वो सच में अचीव होने वाला है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जो है चांद पे चढ़ जाऊंगा, या फिर आपका गोल ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसे कुछ अनसन से गोल तो नहीं है आपके? मतलब ऐसे तो गोल है ना, ऐसा तो गोल है ना कि सच में वो हो सकता है, कि कुछ भी सोच रहे हो जो कि कुछ होने वाला ही नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में सोच लिया कि यार ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो भी गोल बना रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए यार सच्ची में अचीव किया जा सकता है। ऐसे हवा में तीर नहीं मारने कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अभी 1 भी रुपए नहीं कमा रहे हैं, 30 तारीख को बोले कि 1 लाख रुपए आ जाएगा। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना हाथ है ना पैर है। मतलब आपने जो सच में आपको लगता है कि हाँ अचीव किया जा सकता है, वैसा गोल सेट करना है। ठीक है, आगे बात कर, नेक्स्ट पॉइंट है रेलिवेंट। अगर मैं रेलिवेंट की बात करूं, रेलिवेंट क्या होता है, देखो आपने क्या है, उसकी बड़ी पिक्चर क्या है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए क्यों सेट कर रहे हो। अब जैसे मान लो कि आपको मैराथन रन करनी है, या फिर मैराथन रेस पे जाना है, राइट? अब मुझे नहीं लगता आपका गोल मैराथन है, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका कोई गोल पर्सनली कनेक्टेड है उसके साथ में। हो सकता है कि आपका गोल ये हो सकता है कि आपने जो है अपने आप को पतला दिखाना है, ये भी आपका गोल हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन जिम जाते हैं, तो वो जिम जाना उनका गोल थोड़ा ना है। उनका गोल हो सकता है कि उन्हें सिक्स पैक चाहिए, या फिर उनका गोल हो सकता है कि उन्हें कुछ और करना है। तो आपने जो भी चीज कर रहे होते हो उसको अपने किसी पर्सनल चीज से अटैच करना है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को हो सकता है आपको जो है 10,000 रुपए का चेक बनाना है, या फिर 30,000 रुपए का चेक बनाना है, 60,000 का चेक बनाना है। आपको 60,000 का चेक थोड़ा बनाना है, आपको 60,000 का कोई फोन खरीदना है। समझना मेरी बात को, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ इसमें। आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, इसलिए आपको चेक बनाना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको कितने का चेक चाहिए, आपने कहा मुझे 10,000 का चेक चाहिए। मैंने कहा चेक के साथ साथ आपने उसको कनेक्ट करना है कि 10,000 रुपए का चेक जब आएगा उसके साथ साथ आपको करना क्या है। समझ पा रहे हो? ये चीज आपको काम करने के पीछे भगाएगी, वो चीज आपको काम करने का वो करेगी। ठीक है, तो जब भी कोई गोल बनाते हो तो उसको अपने टारगेट के साथ में, या फिर जो भी चीज आपको चाहिए ना उसके साथ में अटैच कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम बाउंड की। देखो टाइम बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी जो है जो है हाउस वाइफ है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है कि आप अपने बच्चे को, क्या लगता है कि अगर उनको, वो 10th क्लास में, तो क्या लगता है उनको 10th क्लास में वो कितने साल में पास हो जाएंगे तो चलेगा? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो।
कितने साल लगने चाहिए 10th क्लास पास करने के लिए उनको, आपके हिसाब से? एक ही साल ना? मतलब आप सभी के सभी एक साल ही टाइप कर रहे हो, राइट? एक साल, एक साल, एक साल, एक साल, राइट? सेम उस तरीके से आपने अपने गोल को एक टाइम देना है, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का। अपने आप को एक टारगेट टाइम दो कि कब तक उसको पूरा करना है। ठीक है? तो अगर जब तक आप अपने आप को एक टाइम नहीं दोगे तो वो चीज करने के पीछे आप भागोगे ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? ठीक है? और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंसान होता है वो अपनी क्षमता के सिर्फ और सिर्फ 3% ही जो है एफर्ट दिखाता है, या उतना ही वो कर रहा है, और बाकी परसेंट बिल्कुल ही वो करता ही कुछ नहीं है। ठीक है? तो आप लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स होकर के भी काम करना चाहिए ताकि आप काम को बढ़ा सको, राइट? तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको गोल्स कैसे बनाने, स्मार्ट होने कितना इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा रिलेट हो पाए क्या मैंने पॉइंट्स बताए हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्स की। हम बात कर रहे थे गोल्स की। ठीक है? सो गोल्स की बात कर रहे थे हम। सो गोल्स के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक सर्वे हुआ था 1979 के अंदर, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग 84% लोगों के पास में कोई गोल्स नहीं थे, 13% लोगों के गोल्स थे लेकिन दिमाग में थे, और 3% वो लोग थे जिनके गोल्स भी थे, उन्होंने लिखा भी था। लगभग 10 साल के बाद में क्या हुआ कि उन लोगों को जो है देखा गया तो पता चलता है कि 3% वाले जो गोल वाले हैं वो कहीं ज्यादा इन दोनों से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे थे, ज्यादा कामयाब बन चुके थे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं करे हुए हैं, और वो लोग आगे भी बढ़ चुके हैं। जिम कैरी जी के बारे में बताऊं आपको तो 1985 के अंदर उन्होंने $10 मिलियन का एक चेक बनाया और अपने पर्स में डाल लिया, और पर्स में डालने के पहले चेक में क्या लिखा उन्होंने? सेल्फ। जिम कैरी सेल्फ, उन्होंने खुद के लिए एक चेक लिखा। और 1995 में उनको एक मूवी ऑफर होती है और उस मूवी के लिए उनको चेक मिलता है $10 मिलियन का। सेम उस तरीके से जो है ब्रूसली जी ने ये सेम चीज नहीं करी, अलग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेटर लिखा माई सीक्रेट के ऊपर, और 1970 के अंदर वो लेटर लिखा था, और वो लेटर को उन्होंने जेब में रखा। और उस लेटर के अंदर उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि मैं 10 साल के बाद में अपने आप को एक पूरे अमेरिका का जो है सबसे रिचेस्ट या फिर सबसे कामयाब एक्टर हूं मैं। ठीक है? और उन्होंने उस लेटर को अपने आसपास हर जगह पे चिपका दिया ताकि उन्हें जब भी वो काम करते रहेंगे वो लेटर सामने दिखते रहे। दोस्तों, जब आपके सामने गोल्स रहते हैं तो आपको बस वही बातें ध्यान होती है, वही चीजें आप सोच रहे होते हो। ठीक है? अब समझते हैं गोल्स आपके होने कैसे चाहिए। गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए थोड़ा इसको समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कि पक जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक पर्सन के बारे में। ठीक है? वो बिलीनियर थे, उन्होंने क्या बताया कि आपको जो है अपने गोल्स को लेकर के पक्का होना होगा, क्या चाहिए, कितने कीमत चुकानी पड़ेगी उसके बारे में पता होना चाहिए। और स्पेसिफिक मतलब क्या है? अब जैसे आप लोग दशरथ मांझी जी को जानते थे, उनका गोल क्लियर था, उनको स्पेसिफिक था। उनका गोल क्या था? उनको पहाड़ तोड़ना है, राइट? क्यों तोड़ना है? क्योंकि उनकी वाइफ से वो प्यार करते थे। दूसरा, वो लोगों की सहायता करना चाहते थे। स्पेसिफिक है, क्लियर है। दूसरा, मेजर कर सको, आपको कितना काम करना था। तो दशरथ मांझी जी रोजाना कितना तोड़ते थे पहाड़, कितना वो करते थे, वो मेजर करते थे कितना टूट चुका है, कितना हो चुका है, राइट? आपने भी अपने गोल्स को वैसा बनाना है, कितना सीसी करना है, कितना वो करना है। अगर कोई पर्सन वेट लूज करता है तो वो क्या करता है? अपने डाइट को बांट लेता है। क्या करता है वो? आज मैं इतना खाऊंगा, कल मैं ये खाऊंगा, कल ऐसे खाऊंगा। वो क्या करता है? मेजर करता है, वेट लूज करता है, वेट को देखता है जा करके, है ना? वजन देखता है कितना हो चुका है मेरा, कितना फर्क आ चुका है। तो आपके गोल हमेशा मेजर करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवेबल। आप ऐसे गोल तो बना रहे हो ना जो अचीवेबल हो। हवा में तीर तो नहीं मार रहे हो कि आप बोल रहे हो कि दिसंबर तक में मेरे घर के बाहर एक रॉल्स रॉयस खड़ी होगी 270 करोड़ रुपए वाली। ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हो आप जिनका हाथ ना पैर है। तो आपने वैसी ही बातें सोचनी है जो आप सच में अचीवेबल है और किया जा सकता है। ठीक है? आगे बात करते हैं रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो गोल बना रहे हो
वो किसके साथ कनेक्टेड है। जैसे मान के चलो कि आप जिम जाते हो, तो जिम तो जा रहे हो, अच्छी बात है। शायद आपका जिम जाने का इसलिए भी मकसद होगा क्योंकि आपकी 3 महीने के बाद शादी, आपको थोड़ा पतला दिखना है इसलिए आप जिम जा रहे हो सकता है कि आप जिम इसलिए भी जा रहे हो क्योंकि आपको सिक्स पैक चाहिए। शायद आप रनिंग करते हो डेली बेसिस पे, शायद आप रनिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको रेस अच्छी चाहिए, रनिंग अच्छी होगी तो आप ले पाओगे, है ना। तो आप जो भी चीज करते हो उसको किसी के साथ पार्ट बनाइए। जैसे मान लो आपको 30,000 का चेक चाहिए, तो आपको 30,000 का चेक क्यों चाहिए, शायद हो सकता है आपको मोबाइल चाहिए होगा, राइट। तो वैसे ही आपने गोल को वैसा ही बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बाउंड। आपने अपने गोल को टाइमली वो करना है कि कब तक उसको हासिल करना है। तो आपको पता है आपका गोल इतने टाइम में हासिल करना होगा, तो आपके अंदर एक वो रहेगी कि मुझे करना है उस चीज को, राइट। सो मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, हमारे गोल्स किस तरीके से होने चाहिए।